सुंदरवन जंगल में सूरज आग के गोले बरसा रहा था। वहीं एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रानो चिड़िया पसीने में लथपथ होकर घास के तिनकों के साथ कुश्ती लड़ रही थी। वो अपनी छोटी चोंच से घास के तिनकों को बड़ी नजाकत से बुन रही थी। ये साधारण घास की टहनियां बहुत जल्दी सूख जाती हैं। काश मैं कोई ऐसा तरीका ढूंढ पाती जिससे ये तिनके धूप में भी ठंडे रहते। अगर मैं इस नीम की टहनी को दाएं ओर लगाऊं तो हवा और भी ठंडी हो जाएगी। तभी कालू कौवा उड़ता हुआ आया और हाँफते हुए बोला, अरे ओ रानो, मेरी छतरी भी अब काम नहीं कर रही। क्या मेरा एसी तैयार है? कल रात तो गर्मी के मारे मेरी काएं भी ढंग से नहीं निकल रही थी। रानो, ओ रानो, जल्दी कर भाई, अब मजीद सहन नहीं होता। बस कालू भैया, 2 टांके ही बाकी हैं। आप तो जानते हैं कि मैं पहले घास को नदी के पानी में भिगोती हूँ, उसके बाद बुनती हूँ ताकि ठंडक बनी रहे। अरे रानो, तेरे काम के चर्चे तो दूसरे जंगल तक फैल गए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। तेरा काम जैसा काम तो किसी का भी नहीं होता। कालू भैया, ऐसी बात नहीं है। आप सब मेरे परिवार के जैसे हैं। बेशक मेहनत मेरी होती है, लेकिन बरकत आप सबकी दुआओं से होती है। सबसे सूखे और ऊंचे पेड़ पे बैठा बुल्ला चील ये सब नजारा देख रहा था। मैं इस जंगल का राजा हूँ, लेकिन मुझे तो कोई पूछता ही नहीं। हर कोई रानो रानो कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर रानो ने इस जंगल की गर्मी खत्म कर दी तो मेरी दहशत और मेरे रोब तले कौन आएगा? मैं आज ही ये सारे एसी नष्ट कर दूंगा। मैं आज ही ये सब कुछ खत्म कर दूंगा। फिर मैं देखूंगा कि कैसे हर कोई रानो रानो करता है। रात हो जाती है। रानो चिड़िया भी अपनी थकावट खत्म करने के लिए कुछ देर के लिए सो जाती है। रानो चिड़िया अपने घोंसले में सोई होती है कि ऊपर से एक काला साया उतरता है। बुल्ला चील ऊपर से उतरता है और आके वो अपने तेज पंजों से और अपनी तेज चोंचों से उसके एसी नष्ट करने लगता है। हा 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 हा, अब रानो चिड़िया की सिसकियों से ये जंगल गूंज उठेगा। सुबह का सूरज रानो चिड़िया की बर्बादी दिखाएगा। रात गुजर जाती है और सूरज निकल आता है। जैसे ही पहली किरण रानो चिड़िया पे पड़ती है तो वो भी जाग जाती है। चल रानो, काम पे लग जा, बहुत सो लिया तूने। जैसे ही रानो चिड़िया बाहर आती है तो वो अपने टूटे हुए एसी को देख के बहुत रोती है। पूरा जंगल वाकई ही उसकी सिसकियों से गूंज उठता है। ये क्या हुआ? मैंने तो कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया था। मेरे साथ ऐसा किसने किया? मिट्ठू तोता, कालू कौवा भी अपना सामान लेने के लिए वहाँ आ जाते हैं। ये सब क्या है चिड़िया? मेरा एसी कहाँ है? कालू भैया, पता नहीं किसने रात को मेरे सारे एसी तोड़ दिए। ये देखिए, मेरा एक एक दिन का बिखेर दिया। झूठ, सरासर झूठ। ये सब काम ना करने का एक बहाना है। तुम हमारे पैसे हड़पना चाहती हो। ऐसी बात नहीं है मिठू भैया, आप मुझे कुछ समय दीजिए, मैं फिर से बना दूंगी। समय? कैसा समय? आज के आज शाम तक अगर हमारे एसी हमें ना मिले तो हम तुम्हें धक्के मार के इस जंगल से निकाल देंगे। हमारा घोंसला तंदूर बना हुआ है, हर तरफ लू चल रही है और तुम समय मांग रही हो। ऐसे लड़ते झगड़ते हुए वो पक्षी वहां से चले जाते हैं और रानो चिड़िया पीछे बैठ के रोती रहती है। उसे अपनी गरीबी और अपनी बेबसी पे तरस आ रहा था। वहीं तेज हवा चलती है और फिर एक खूबसूरत सी सुंदर सी परी प्रकट होती है। रो मत चिड़िया, तुम्हारे आंसू हीरे के जैसे कीमती हैं। आप कौन हैं दीदी? क्या आप जानती हैं कि मैं बेकसूर हूँ? हाँ, मैं सब जानती हूँ। मैंने बुल्ला की बदमाशी भी देखी और बाकी के पक्षियों का दिल भी देख लिया। तुम बिल्कुल मत रो, मैं तुम्हें जादुई घास देती हूँ। ये लो, ये तिलिस्माती घास है। इसमें मेरी अपनी शक्तियाँ हैं। जैसे ही तुम ये टूटे हुए पड़खच्चों पर लगाओगी, अपना आप बहुत से एसी बन के तैयार हो जाएंगे और वो एसी ना सिर्फ ठंडी हवा देंगे बल्कि बहुत खूबसूरत सी धुन में गाने भी सुनाएंगे। परी दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ना होती तो न जाने मैं क्या करती। बस फिर जैसे ही चिड़िया एसियों के ऊपर से वो घास डालती है तो वो फटाफट से एक के बाद दूसरे खूबसूरत से एसी तैयार हो जाते हैं। तुम फिक्र मत करो रानो चिड़िया, हम इतना मजबूत बने हैं, इतने मजबूत बने हैं कि लोहे की चोंच भी हमें तोड़ ना पाएगी। पक्षियों, सारे पक्षी, तोता भैया आइए, जरा इधर आइए। सारे पक्षी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। जैसे ही वो करीब पहुंचते हैं उन्हें एसी में से निकलने वाली ठंडी हवा चंदन बन के महसूस होती है और बर्फीली हवाओं की तरह से लगती है। अरे वाह, ये तो पहले वाले से भी 1000 गुना बेहतर बने हैं। अरे हाँ चिड़िया, ऐसी हवा तो मैंने स्वर्ग के बारे में सुनी थी और इतनी
इतनी ठंडी हवा, हमें माफ कर दो चिड़िया, हमने तुम पर बिला वजह शक किया। तुम तो जादू करने निकली चिड़िया, हमें माफ कर दो, हमने तुम पर वाकई बहुत शक किया था। बुल्ला चील फिर से हमले की नीयत से आता है। मैं इन्हें फिर से तोड़ दूंगा, मैं इन्हें खत्म कर दूंगा। जैसे ही बुल्ला चील ने उनको तोड़ने की कोशिश की तो एक तेज रोशनी निकली और तेज करंट के झटके से बुल्ला चील दूर जा गिरा। अरे अरे मेरे पंख जल गए, मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी किसी के साथ बुरा नहीं करूंगा। जंगल में जश्न का समा था। रानो चिड़िया अब गरीब नहीं रही थी, हर कोई उसके हुनर की दादें दे रहा था। गोरी कवि रानो चिड़िया के घर मिठाई लेके जाती है। चिड़िया चिड़िया ये लो मिठाई खाओ। ये मिठाई किस खुशी में है गोरी बहन? चिड़िया बहन मैंने अंडा दिया है। फिर तो बहुत खुशी की बात है गोरी बहन। चिड़िया बहन मगर एक समस्या है। वो क्या गोरी बहन? मेरा पति आज सुबह विदेश के जंगल चला गया है। अब मैं भोजन ढूंढ के लाऊंगी कि अंडे का ख्याल रखूंगी। आपका पहला अंडा है, आप अपने अंडे का ख्याल रखना। रही बात भोजन की तो वो मैं ढूंढ के ले आया करूंगी, आखिर पड़ोसन हूँ आपकी। चिड़िया बहन तुम बहुत अच्छी हो। फिर गोरी कवि अपने घर लौट जाती है। कालू अब तुम 1 महीने के लिए अपने मामा जी के घर चले जाओ, मैंने अपने भोजन का बंदोबस्त कर लिया है। अगर किसी को पता चल गया कि ये अंडा असली नहीं है बल्कि प्लास्टिक का है तो सब पक्षी मिलके तुम्हें बहुत मारेंगे। तुम मेरी चिंता ना करो, मैं सब संभाल लूंगी। अब तुम चिड़िया से छुप के जाना क्योंकि मैंने उसे कहा है कि तुम विदेश गए हो। फिर कालू कौवा अपने मामा जी के घर चला जाता है। चिड़िया बहन अब बस भी करो, इतना सारा दाना तुम क्या करोगी? मुझे गोरी के लिए भी दाना लेके जाना है क्योंकि उसने आज अंडा दिया है और मैंने उससे कहा है कि वो अपने अंडे की रक्षा करे। भोजन मैं उसे ला के दिया करूंगी। अगर ऐसी बात है तो मुझे भी गोरी की मदद करनी चाहिए। फिर चिड़िया गोरी के पास चली जाती है। ये लो गोरी, भोजन खा लो, आज सूखा दाना ही मिला है। वो तो ठीक है चिड़िया, लेकिन आज मेरा मीठा मीठा फल खाने का दिल कर रहा था। गोरी बहन आज आप ये खा लें, कल मैं आपके लिए मीठा फल लेके आऊंगी। ठीक है चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, तुम कितना ख्याल रखती हो मेरा। अरे ये क्या, इस पेड़ पे तो मीठा अमरूद लगा हुआ है, लेकिन मैंने तो पेट भर के भोजन खा लिया है। ऐसा करता हूँ ये अमरूद मैं गोरी कवि को दे आता हूँ, बेचारी अंडे पे बैठ बैठ के थक गई होगी। फिर मिठू तोता वो अमरूद उठा के गोरी कवि को देने चला जाता है। गोरी तुम सोई हुई हो, अपने अंडे पर बैठो वरना तुम्हारा अंडा खराब हो जाएगा। ठीक है मिठू, ये बताओ कि इतना पका हुआ और मीठा अमरूद तुम मेरे लिए लेके आए हो? हाँ, ये अमरूद मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। मुझे चिड़िया ने बताया है कि तुमने अंडा दे रखा है। आप सब कितने अच्छे हो, मेरे अंडे की आप सबको कितनी चिंता है। फिर मिठू तोता वहाँ से वापस आ जाता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। गोरी कवि को रोज कोई ना कोई पक्षी भोजन देता है और रानो चिड़िया रोज गोरी कवि के लिए भोजन लेके जाती। एक दिन लूसी कबूतरी चिड़िया से पूछती है, चिड़िया बहन क्या गोरी के अंडे से बच्चा निकल आया? नहीं लूसी बहन, अगर उसके अंडे में से बच्चा निकला होता तो गोरी बहन यहाँ पर भोजन लेने खुद आ जाती। चिड़िया मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है, इतने दिनों में तो कवि के अंडे से बच्चे निकल आते हैं। गोरी बहन ये लो, भोजन खा लो। और हाँ मुझे याद आया, लूसी बहन बता रही थी कि इतने दिनों में तो कौवों के अंडे में से बच्चे निकल जाते हैं, तो फिर तुम्हारा क्यों नहीं निकला? उसे क्या मालूम, वो तो कबूतरी है। कबूतरों के अंडों में से बच्चा जल्दी निकल आता है और हम कौवों के अंडे में से इतना जल्दी नहीं निकलता। और फिर कुछ दिन और बीत जाते हैं, लेकिन गोरी कवि के अंडे में से बच्चा बाहर नहीं आता। अंडा में से बच्चा निकलता भी कैसे, वो अंडा तो प्लास्टिक का था। मैं कितनी तेज़ हूँ, इतने अरसे से मैंने सभी पक्षियों को बेवकूफ़ बना रखा है, सभी मुझे भोजन देते हैं। ठीक है लूसी बहन, अब मैं गोरी के पास जाती हूँ, मुझे उसे भोजन देना है। आज मैं भी आप लोगों के साथ जाऊंगी, देखूं तो सही वो अंडा कैसा है जिसमें से अभी तक बच्चा बाहर नहीं आया। फिर वो सब गोरी के यहाँ आ जाते हैं। ये लो गोरी बहन दाना खा लो, और हाँ जब तुम्हारे अंडे में से बच्चा बाहर आए तो उसे ज़रूर बताना कि उसकी चिड़िया मौसी रोज़ उसे भोजन ला के दिया करती थी। और उसे ये भी कहना कि उसका मिट्ठू मामा भी उसकी माँ के लिए रोज़ भोजन लाया करता था।
आप सभी बहुत अच्छे हैं। आप लोगों ने इन दिनों में मेरा कितना ख्याल रखा है। अगर आप ना होते तो न जाने मैं क्या करती। गोरी बहन जरा अपना अंडा तो दिखाना, देखो तो सही अंडा स्वस्थ भी है कि नहीं। नहीं, मेरा अंडा बिल्कुल ठीक है। मैं ऐसे हाथ नहीं लगाने दूंगी। ऐसे हाथ लगाने से मेरा अंडा टूट भी सकता है। लेकिन लूसी आगे बढ़ती है और गोरी उसे धकेलती है। इस दौरान अंडा गिर जाता है, वो तो उछलने लगता है। प्लास्टिक का है ये अंडा। तुमने हमें बेवकूफ़ बना लिया गोरी की बच्ची, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चिड़िया तो चिड़िया, इस बार तो मैं भी बेवकूफ़ बन गया। पीछे 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 देखो, अपने पीछे देखो। जैसे ही वो पीछे देखते हैं गौरी कवि वहाँ से भाग जाती है और अब गौरी कवि आगे आगे और मिट्ठू और चिड़िया उसके पीछे पीछे। वो उसे पूरा जंगल घुमाते हैं। इस तरह से गौरी को अपने किए की सज़ा मिल जाती है।